वफा का ये मौसम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है पापा की? बेहोश हैं, अभी तक होश नहीं आया। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेटा परेशान नहीं होना, अल्लाह से दुआ करो। खान साहब का है? नीचे डॉक्टर से बात करना था। मैं भी जाकर डॉक्टर से बात कर लूँ इंशाल्लाह। जी। सीमा, तुम बिल्कुल दिल छोटा मत करो। आपा को कुछ नहीं होगा, ये एकदम ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे बताओ कि बाजिल का कुछ पता चला? नहीं मामी, हासिल का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर अम्मी को होश आने से पहले वो वापस नहीं आया ना, मुझे बहुत डर लग रहा मामी। बेटा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? सब अच्छा अच्छा सोचो। मैं अभी खान साहब से खुद बात करूंगी, और तुम्हारे मामू आ गए ना अब, तो दोनों मिलकर बाजिल को ज़रूर ढूंढेंगे। तुम बस परेशान मत हो। तुम तो कितनी बहादुर हो ना, ऐसे थोड़ी दिल हारते हैं। आओ बेटा, मेरे पास बैठो, आ जाओ। चलें कोमल? जी चलें। एक सेकंड, मामा की कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम कोमल। कोमल, अभी तुम कहाँ हो? हाँ बस मामा थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। हाँ मैं तो यही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की कि अगर तुम हॉस्पिटल आ रही हो तो प्लीज़ अभी मत आओ। हुआ क्या है मामा? देखो बेटा, तुम्हारे पापा भी यहीं पर हैं, उनका मूड अच्छा नहीं है। जी जी ठीक है। कुछ कहा है उन्होंने? वो मरियम की सीरियस कंडीशन की वजह से बहुत परेशान है। मैं उनसे किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाह रही इस वक्त। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो बाहर ना आ जाए कमरे से। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है बेटा? तुम परेशान मत होना। खुदा हाफिज। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो मामा कह रही थी कि अभी हम हॉस्पिटल ना आए तो बेहतर है। वो वहीं पे हैं, जब पप्पू को होश आ जाएगा तो वो बता देंगे। अच्छा चलो ठीक है, एज यू विश। बाद में चले जाएंगे। बाबा जान प्लीज, आप कहीं से भी बाजिल को ढूंढ के लाएं प्लीज। धक्के खा के ठोकरे खा के खुद ही वापस आ जाएगा। आसाइशों में पलने वाले बच्चे धूप में पिघलने लगते हैं। आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? है तो वो आपका अपना ही बेटा। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, खुद गया है, इत्मीनान रखो। लेकिन अम्मी तो होश में आते ही पहला सवाल बाजिल का करेंगी, उसे देखना चाहेंगी। बेटे, उसके कई दोस्तों से मालूम कर चुका हूं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। तो क्या आप पुलिस की मदद नहीं ले सकते? क्या कह रही हो तुम? एक निकम्मे और नालायक बेटे के लिए अपनी बेइज्जती करवाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
मुझे अंदाजा है उसे पुलिस पकड़ के ले आएगी, चंद इल्जामात लगा के उसे मुजरिम साबित करेगी और फिर लाखों की डिमांड करेगी। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी और जमाने भर में बेइज्जती उसके अलावा। मेरा चंद दिनों में वीज़ा आ जाएगा और मैं चली जाऊंगी बाबा जान। फिर अम्मी अकेली हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मैंने अकेला छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? बेटे, हर चीज से बेफिक्र होकर माँ की सेहत के लिए दुआ करो। अच्छा, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ, ठीक है? जी। कोमल, क्यों इतना मायूस हो रही हो? क्यों उल्टी सीधी बातें सोच रही हो? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, तुम्हारे बाबा से मिलने चलते हैं। बाबा से? हाँ, अम्मी से तो मुलाकात हो गई थी ना। हाँ, लेकिन आज बाबा पप्पू के साथ हैं और वो यकीन परेशान भी बहुत होंगे। आपसे मिलने में वो फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप कर देता हूँ, 2 घंटे बाद ले लूँगा। नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, कहीं बाहर चलते हैं। मैं फ्लोरा से कह देता हूँ टीपू को तैयार करवा दे, कहीं बाहर खाना खा लेंगे, मूड तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं फ्लोरा से कहता हूँ। फ्लोरा, क्या सोच रही है कोमल? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। सोच पर तो किसी का अख्तियार नहीं है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं कितना बेहिस हूँ। आपकी पप्पू हॉस्पिटल में है और मैं आपको गांव लेकर जा रहा हूँ। 2-4 दिन बाद भी जा सकता था, लेकिन मैं आपको जानबूझकर यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। आपकी पप्पू ठीक हो जाएंगी और बादल जब उनके पास जाएगा तो और तेज़ी से ठीक होंगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ होती तो मुझे आपके करीब देखकर शायद वो दुखी हो जाती, अपने बेटे की महरूमी का दुख महसूस करती। और ये बड़ी कुदरती बात है कि अगर औलाद खुश ना हो तो माँ बाप भी खुश नहीं होते, और अगर औलाद खुश है तो माँ बाप भी खुश। आप कितनी दूर का सोचते हैं? सोचना तो पड़ता है, जिंदगी है। कोमल, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक बात कहूँ तो माइंड मत करना। जी। हर इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट।
मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बाजिल की बात कर रहा हूँ मैं। हाजिल की बात आप मुझसे क्यों करते हैं? एक माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, कितने लोग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो उसे पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान किया उसने अपना। कुछ भी हो जाए, आप बाजिल का नाम मेरे सामने मत लिया करें प्लीज। कैसे ना लूँ उसका नाम? तुम इतना परेशान होती हो तो मैं देखकर सिर्फ उसी का ख्याल आता है। क्या करूं मैं? इसीलिए तो मैं भी नहीं चाहती कि आप उसका नाम मेरे सामने लेना आज और ना ही आइंदा। तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आ रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है? कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम इतना घबराई भी क्यों? क्या सीमा का कोई फ़ोन आया था? नहीं नहीं नहीं, फ़ोन तो किसी का भी नहीं आया, लेकिन बस आपका फ़ोन आता है तो मुझे फ़ौरन पप्पू का ख्याल आ जाता है। अच्छा अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। देखो कोमल, तुम्हारे पापा आजकल सबसे बहुत खफा हैं। उनके सर पर दो दो बातों की परेशानी चल रही है। एक तो तुम्हारी शादी, ऊपर से मरियम की ये हालत। मैं तुमसे इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं तुम्हें इजाज़त ना दूँ तुम अभी हॉस्पिटल मत जाओ, क्योंकि तुम जाओगी तो दारा शिकू भी तुम्हारे साथ जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अभी किसी भी मामले में कोई बदमज़गी ना पैदा हो, क्योंकि तुम्हारे पापा का आमना सामना अगर दारा शिकू से हो गया तो कोई भी बात हो सकती है, और मैं ऐसी सिचुएशन को अभी अवॉइड करना चाह रही हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? जी 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 बिल्कुल। अम्मी, मैं आपको फिर बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैं चाहती थी कि हम लोग गांव चलें। ठीक है। कोमल नजर नहीं आ रही, क्या आ गई हॉस्पिटल? नहीं भाई साहब, वो शैला ने मना किया था कोमल को। इंशाल्लाह जैसे ही आपा को होश आएगा आ जाएगी। तो अपने शौहर के साथ आएगी या शैला भाभी के साथ? नहीं, शैला के साथ ही आएगी शायद। बादल का कुछ पता चला या नहीं पता चला? पता करने के लिए कुछ लोगों से बात की है, देखिए क्या होता है। मुश्किल तो इस बात की है कि जैसे ही आपा को होश आएगा वो सबसे पहले बादल के बारे में पूछेंगी। उस वक्त क्या कहेंगे हम? नहीं, इंशाल्लाह तब तक पता चल जाएगा उसका। वरना इंतजार के अलावा हम कर क्या सकते हैं? आप दुआ करें कि अल्लाह सब खैर करे। मेरी भी यही दुआ है कि किसी तरह बादल की खैर आफियत का पता चल जाए या वो आ जाए, क्योंकि आपा की सेहतयाबी के लिए बादल की मौजूदगी बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। कोमल आंटी, मुझे नहीं दूध पीना है। Finish it. Finish it quickly.
नहीं, मुझे नहीं पीना। मैम, आप गुड गर्ल नहीं है। मुझे मिल्क अच्छा नहीं लगता और जब मैं मिल्क पीता हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। टीपू, क्या आपको पता है कि जो बच्चे मिल्क नहीं पीते वो छोटे के छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं होते? See, your mommy is right. मैम, ये तो कोमल आंटी है, फिर आप उन्हें मम्मी क्यों बोलती हैं? बेटा, जब मैं अपने पापा के घर पे होती हूँ तो मैं कोमल आंटी हूँ, और जब मैं आपके पापा के घर में होती हूँ तो मैं मामा होती हूँ। Actually, son, आपके पापा ने मिस कमल से मैरिज बनाया, इसलिए मिस कमल अब आपके मम्मी है, ओके? लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी, फिर वो वापस कैसे? तुम अपना फ्रेंड्स को बोलो मुझको नहीं पता, मिस कमल मेरा मम्मी है, ओके? ओके, वो Yeah. मेरी मम्मी है। Yes. And milk now. नो। मुझे दे दे, मैं। Thank you. हाँ तो टीपू, आप अपने फ्रेंड्स को मुझसे मिलवाना, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। टीपू, आप उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुस्कुराते रहा करो। आज से मैं आपकी मम्मी हूँ। मम्मी? हाँ, क्यों? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी लगती है। तो फिर आज से तुम मुझे मम्मी कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, सिर्फ मम्मी। सिर्फ मम्मी। लो, दूध पी लो। पापा, नहीं 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 नहीं। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहत के साथ। कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। तेरा भाई अभी जिंदा है। भाई, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1-2 दिन में घर चली जाऊंगी। इंशाल्लाह। शीला कैसी है? भाई नहीं? वो अब वो शैला को मैंने किसी जरूरी काम से भेजा है, आ जाएगी। हाँ? आप सब कुछ भूल जाए, सिर्फ आराम करें। सीमा, मैं चाहूं भी तो भी तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी कज़न भी हो। कोमल, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। कैसे? क्या तुम्हें मामा ने कुछ बताया मेरे बारे में? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। बस मुझे इतना पता है कि तुमने जिसे चाहा उसे पा लिया और फिर उसे खो भी दिया। मुझे लगता है मामा ने तुमसे सब कुछ शेयर किया। कोमल, मुझे तो सब कुछ शादी वाले दिन ही पता चल गया था, लेकिन अगले दिन मैं तुम्हारी तरफ मम्मी के साथ नाश्ता लेकर इसलिए नहीं आई। मैंने सोचा पता नहीं तुम किस मूड में मिलो मुझे। अच्छा, तो कहीं तुमने पप्पू को तो नहीं बता दिया? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई। मैं तो इनफैक्ट घर जाना चाह रही थी तो मुझे बाबा ने रोक लिया और कहा कि अपनी गाड़ी मंगवा के घर चली जा।
फिर मुझे बाबा की कॉल आ गई और कहने लगे कि मामा को हॉस्पिटल लेके जाना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बादल ने अच्छा नहीं किया सीमा। अपने साथ तो वो गलत कर ही रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ भी बहुत गलत कर रहा है। पता नहीं अभी कहाँ तक के खा रहा हूँ। चलो कोमल, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज़। बाजिल, तुम यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कोमल जी को तो आपने ट्रैप कर लिया है, मगर मुझे नहीं कर सकते। यही तो आर्ट है आपका। कमाल है। तो ये आर्ट तुमने क्यों नहीं सीखा? वैसे ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ? इस वक्त तुम्हें रोकने का मकसद ये था कि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी अम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में है। अटैक हुआ है उन्हें। क्या? हाँ, इस वक्त तुम्हें उनके पास होना चाहिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जिससे मोहब्बत करें दूसरा भी उससे उतनी ही मोहब्बत करे। देखो, मुझे तुमसे शदीद नफरत होनी चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे नफरत नहीं हो रही, तरस आ रहा है तुम पर। आप हौसला रखें, इनकी हार्ट बीट पहले से काफी बेहतर है। उम्मीद है जल्द खतरे से बाहर आ जाएंगी इंशाल्लाह। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अम्मी को होश क्यों नहीं आ रहा? हमने इनको नींद की दवा दी है, ये बहुत जल्द जाग जाएंगी। आप अपनी अम्मी के लिए दुआ करें। और ये मैं कुछ मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ, ये प्लीज आप मंगवा लें। ओके ओके। अच्छा नर्स, ये बाबा मैं ले आती हूँ। ओके, ये मेडिसिन इनको नहीं देनी, इनकी जगह मैंने कुछ और मेडिसिन लिखी है, वो इस्तेमाल कराएं। अच्छा जनाब, शाम को हम इनकी एक ईसीजी और करेंगे, उम्मीद है इनकी हालत और इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। जी जी, आप बेहतर उम्मीद रखें। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में इस तरह बात करने की? बात करनी पड़ेगी मुझे कोमल से। मैं इसकी फजूल की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं? फजूल इंसान है, बिल्कुल फजूल। बाजिल, कहाँ चले गए थे तुम? अम्मी की तबीयत कैसी? अम्मी, कहाँ पहुंचा दिया तुमने अम्मी को? तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। हम सब कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहोश है। दुआ करो अल्लाह से कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। और तुम उससे वादा करो बाजिल
कि आइंदा तो मम्मी को कभी परेशान नहीं करो। हाँ पी, मैं तो घर भी इसीलिए छोड़ कर गया था कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। जाओ बाबा से मिल लो, वो भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। जाओ। टीपू बस कर दो, थोड़ा सा खाना भी खा लो, ड्राइंग हम बाद में कर लेंगे, इट्स ओके। नहीं, मैं खाना अभी थोड़ी देर में जाके खाता हूँ। ये क्या बात हुई, भूख नहीं लग रही आपको? नहीं बहुत लेट हो जाएगा टीपू। नहीं I'll help you, no worries। ठीक है, एक हाँ ओके। अरे आज आप लेट हो गए? हाँ बस थोड़ा सा लेट हो गया। आप बहुत थक गए होंगे, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए कप चाय बनवाती हूँ। टीपू चलो बस, बहुत हो गई ड्राइंग, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, जाके अपना होमवर्क कीजिए, इनकम्प्लीट है। गो 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 गो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया ड्राइंग में। आई होप पप्पो को होश आ गया होगा, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी। बाजिल पहुंच गया होगा। बाजिल? बाजिल का किसने बताया आपको? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बाजिल का किसने बताया आपको? मैं बाजिल से मिलकर आ रहा हूँ। मिलकर आ रहे हैं? बाजिल कहाँ मिल गया आपको? बस अल्लाह करे फूफो जल्दी ठीक हो जाए, उन्हें होश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तैयारी करो, हम सुबह गांव जा रहे हैं। कल सुबह? यस, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके कोमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना हमारे लिए अज़ियत बन जाता है, लेकिन तुमने मुझसे कभी वो सवाल किया ही नहीं। मगर मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा जो तुमने मुझसे कभी नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे टूटकर मोहब्बत की है। मैं तो ज़माने की रस्म और रिवाज में जकड़ा हुआ एक इंसान था। मेरी वालदा ने मरहुमा बहन की मोहब्बत में वट्टे सट्टे की शादी कर दी और मैंने सर झुका दिया। जिंदगी के सिस्टम का एक पुर्जा बना रहा और ऐसे ही जिंदगी गुजारती। लेकिन आप क्यों ये बात कर रहे हैं? ये तो माजी बन चुका है। मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान कोई भी बात ढकी छुपी ना रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुल कर जियो, खुल कर सांस लो। रह गई बात बाजिल की, तो उसकी बातें और वो खुद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, ना ही तुम उसकी जिम्मेदार हो। अगर हम हैं तो सिर्फ मैं और तुम, बस।
बाजिल, तुम ठीक हो? तुम्हें किसने बताया था कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं? तारा शिकू ने। क्या? तारा शिकू ने तुम्हें बताया? तुम्हारा मतलब है कि कोमल के शौहर ने? यही कहा ना तुमने? आप ही नाम लेना भी काफ़ी है। देखो बाजिल, तुम हकीकत को तस्लीम कर लो। वो कोमल का शौहर है। पता है मुझे। देखो बाजिल, मैं तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हो। बाजिल, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मोहब्बत की कदर करो। मैं किसी को जानकर दुख नहीं देना चाहता, मगर जहां मैं हूं खुद को तलाश कर रहा हूं। मुझे खुद का नहीं पता, कहीं घूम गया हूं मैं। ये बातें कहाँ से सीखी है तुमने? वक्त और हालात इंसान को सब समझा देते हैं। पता नहीं बाजिल इनसे क्यों मिला, क्या ज़रूरत थी इनसे मिलने की, और ये भी मुझे नहीं बता रहे कि मुलाकात कैसे हुई। बता देते तो क्या हो जाता, मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा क्या कहा है बाजिल ने? मैं गांव चली जाऊंगी इनके साथ, मगर फुप्पो को होश आ गया तो क्या सोचेंगे? पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या करूं। हेलो हाँ कोमल, बोलो। मामा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दारा गांव जाना चाह रहे हैं, फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, और बाबा की वजह से तो आपको पता है कि मैं तो टेंशन में हूं ही। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो तुम्हें गांव जाने का बोल रहा है। बाजिल भी पता नहीं किस तरह खुद ही वापस आ गया। वो शायद जानता था कि मरियम की तबीयत खराब है। बहरहाल छोड़ो इन सारी बातों को। लेकिन मामा, अगर फुप्पो को होश आ गया तो वो मेरा पूछेंगे ना? कोमल, खुदा के लिए ऐसे मौके पर तुम सारी बातों के बारे में परेशान होना छोड़ दो। वैसे भी तुम्हारे पापा तो अजीब है, इतना सख्त दिल करके बैठ गए कि उस निकम्मे बाजिल को तो क्रिटिसाइज करते नहीं, अपनी ही बेटी से मुंह मोड़ लिया। खैर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ हर चीज संभालने के लिए, तुम परेशान मत हो। मामा, आप ही की वजह से तो मैं आज यहाँ सुकून से बैठी हूँ, वरना मुझे तो ब्रेन हैमरेज हो जाता। मामा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, शायद दारा मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी नई अम्मी कैसी है? आप जासूस बन के पूछे हैं। बड़े शरारती हो तुम, तुम्हारे तो कान खींचने पड़ेंगे मुझे हर वक्त। मैं जानता हूँ तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी, और इसी में मेरी खुशी है।
देखो शायदा, हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं। हम सबको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक है, और रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। और ज़बरदस्ती ना कोई किसी के साथ रह सकता है और ना रहता है। वफा का ये मौसम